प्रयागराज इन दिनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना हुआ है। मौनी अमावस्या पर तकरीबन 8 करोड़ लोगों ने गंगा के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए बीते 1-2 दिन से ही भारी संख्या में लोग यहां पहुंचने लगे थे। अमावस्या के चलते हर कोई संगम में स्नान करना चाह रहा था। इसके चलते मंगलवार शाम से ही संगम नोच पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कई श्रद्धालु तो ऐसे थे जो मध्य रात्रि में ही संगम क्षेत्र में पहुंच गए थे और वहां आराम करने लगे थे। इस बीच रात करीब 2 बजे खबर आई कि संगम नोच के पास भगदड़ मच गई। हालांकि आनन फानन में कड़े प्रयासों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। भगदड़ की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में भी अफरा तफरी मच गई और मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे की सूचना के कुछ देर बाद ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रहे। वे पल पल पर अधिकारियों से सारी जानकारी लेते रहे। जानकारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से 4 बार फोन पर बात की और हताहतों की मदद के संबंध में दिशा निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी सीएम से बात की। इसके साथ ही सीएम ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी। इसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी के साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था शामिल रहे। इसके बाद सीएम की ओर से कहा गया कि अखाड़ा मार्ग पर की गई बैरिकेडिंग फांद कर आने में कुछ श्रद्धालु चोटिल हुए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है, जिनका इलाज चल रहा है, जिस पर यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया। भगदड़ की घटना पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने महाकुंभ में हुई भगदड़ दुर्घटना पर कहा, महाकुंभ में अव्यवस्था बहुत है और दिखावा ज्यादा है। आस्था को इवेंट बना दिया है। इतनी बड़ी दुर्घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध हुआ है। इसके लिए केवल सरकार ही दोषी है। उसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है, उनके मुख्यमंत्री। जिस तरह जनता ने कहा कि क्रूर शासक, क्रूर मुख्यमंत्री, और जिस तरह से आज धर्माचार्य भी जो हैं वो सब लोगों को पीड़ा महसूस करे, जिस पीड़ा को मैं बहुत दिन पहले कह रहा था कि अव्यवस्था बहुत है, दिखावा ज्यादा किया जा रहा है, वीआईपी कल्चर है और आस्था को इवेंट बना दिया गया है। आज मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि एक होता है कि कोई घटना अचानक घट जाना, लेकिन उसके साथ इतनी जो है संवेदनहीनता करना कि इतने लोगों की जान की घटना को छिपा लेना, वो पुलिस को, मीडिया को धमकाना और पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को जबरदस्ती झूठ बोलने के लिए मजबूर करना, इतनी बड़ी घटना को छिपाने वाले मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर रात धर्म निभाते हुए इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में इतना बड़ा अपराध जो है हुआ। ये अपराध है और अपराध की एक ही सजा है कि उस पर कार्रवाई हो। और जिन्होंने जो तथाकथित धर्माचार्य जिन्होंने मांग की थी कि वहाँ लोग आए और जो नहीं आएगा वो देशद्रोही, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो न्यायिक जांच कमेटी उनसे भी बुला के पूछे कि आपने इस तरह की अपील क्यों की जब आप इस तरह की व्यवस्था नहीं दे पा रहे थे। तो ये सब इसके लिए सरकार दोषी है। और मैं जब उम्मीद करूंगा, क्योंकि योगी जी जो हैं बहुत समझदार हैं, वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे और ऐसा मुझे विश्वास है कि सरकार किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ नियुक्त करेगी। जब भी सरकार अपने क्रियाकलापों में कहीं घिर जाती है तो विदेश की याद आ जाती है। या अभी तो चलिए हो सकता है कि अभी किसी दूसरे पड़ोसी देश की याद आए, या नक्सलियों की याद आए, या और किसी चीज़ की याद आए। ये तो आएगी, क्योंकि आप अच्छा काम तो नहीं कर पाई आपकी सरकार। आपको असल में जवाब मांगना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो आखिरी समय तक घटना छिपाते रहे, जिन्होंने दूसरी भगदड़ की घटना को छिपाने का काम किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।